जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हेलोलिकेन बनाने की विधियां। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने इसका बेसिक बताया तो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें जो बोर्ड का फेवरेट है और गारंटी के साथ है कि यहाँ 5 में से कोई ना कोई तो आपको भेटाएगा जरूर। ठीक है, तो चैप्टर हेडिंग क्या है? हेलोलिकेन बनाने की विधियां। तो हेलोलिकेन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया है कि हेलो एल्केन, हेलो मीन्स होता है हाइड्रोजन और एल्केन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमको बनाना क्या है। आपको पता नहीं कि बनाना क्या है, बस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो चलो, सबसे पहला बनाने की विधियां में से हम सबसे पहला विधि जो देखेंगे हाइड्रोकार्बन से। सर जी हाइड्रोकार्बन, अभी थोड़ा पेशेंस सर को बता रहे हैं। दूसरा है अल्कोहल से, और तीसरा है फिंकलस्टीन अपक्रिया, और चौथा है श्वार्ट्ज अपक्रिया, और पांचवा हुंस-डीकर अपक्रिया। ये पांचों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5 में से ये 100% श्योरिटी के साथ है कि कोई ना कोई आपसे एग्जाम में तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये गुरुजी, ये मास्टर साहब, ये आचार्य जी, मुरब्बा जी, अच्छा एक बात बताइए, ये हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हमको तो यही नहीं पता है। चलो मैं आपको बता दूं। देखो, हाइड्रोकार्बन को हम 2 भागों में बांटते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2। एक होता है संतृप्त, एक क्या होता है? संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त। एक क्या होता है? संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त। सर जी संतृप्त किसे कहते हैं? तो संतृप्त को केवल सिंगल बॉन्ड को, किसको? सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? संतृप्त। और असंतृप्त किसे कहेंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, द्विबंध और त्रिबंध, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसे हम कहते हैं असंतृप्त। और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? संतृप्त। बहुत अच्छी बात है। तो सर इस सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्केन। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एल्केन, इतना तो पता हो गया होगा। और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एल्कीन। बहुत अच्छा, नमकीन नहीं, एल्कीन। ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड को, इस ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को एल्केन, डबल बॉन्ड को एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन। लेकिन आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है हेलो एल्केन। इसका मतलब अगर हम डबल बॉन्ड से क्रिया करेंगे तो हमको सिंगल बॉन्ड आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इस रिएक्शन में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन में से आप इसमें से पहला हेडिंग डालना। पहला हेडिंग तो ये डाल लो अपने नोट्स में कि हाइड्रोकार्बन से। अब उसी के छोटा सा हेडिंग डालो, इसी के अंदर पहला लिखोगे एल्केन से। किससे? एल्केन से। ठीक है, अब एल्केन आपको पता होगा ना कि एल्केन क्या होता है? एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो पहला इसी के अंदर पहला हेडिंग डालो एल्केन से। तो देखो एल्केन से कैसे? एल्केन की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। जैसे मान लो CH3 CH3 CH2 CH3, ये एल्केन है ना? एल्केन है। क्यों? कैसे पता? सर यहाँ सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन है। अगर हम एल्कीन की अक्रिया क्लोरीन से कर दें, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। फिर से सुनो, एल्कीन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या बनता है? आपको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? ध्यान से सुनो। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। आप जानते हो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हैलोजन है, और हैलोजन निगेटिव होता है। इस पे माइनस 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 होता है। इतना तो पता ही होगा कि हैलोजन क्या होता है? हैलोजन निगेटिव होता है। बहुत अच्छी बात है। और बाकी अच्छा एक चीज और सुनो, जब हम जल की बात करेंगे, H2O की बात करेंगे, तो आप हमेशा इसको इस फॉर्म में लिखना H+ और OH- में। ठीक है, हमेशा जो जल को आप लिखोगे H+ और OH- में लिखना है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब आप अच्छे से जानते हो एक चीज सुनो, क्लोरीन से क्रिया कराना है ना Cl2, आप Br2 से भी क्रिया करा सकते हो। चलो ठीक है, अब आप क्या करना, ये प्रकाश की उपस्थिति H न्यू अगर कहीं भी लिखा हो तो कहना कि प्रकाश की उपस्थिति में। इस क्लोरीन को आप 2 बार लिख सकते हो कि नहीं? Cl लिख सकते हो ना? बहुत अच्छी बात। मेथड क्या है कि माइनस प्लस के पास जाता है और प्लस माइनस के पास जाता है। क्यों? क्योंकि सर इनके बीच में आकर्षण बल लगता है ना। लेकिन प्लस प्लस और माइनस माइनस साथ में नहीं जा सकते क्योंकि फिजिक्स का नियम है। ठीक है, देखो क्लोरीन निगेटिव होता है, ये भी क्लोरीन निगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। अब आप क्या करना, आपके पास 3 हाइड्रोजन, लास्ट में फोकस करना। आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। तो आप इसको 2 ले लो और 1 हाइड्रोजन बगल में लिख दो। कोई दिक्कत है? अरे 3 हाइड्रोजन तो है ये है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं CH3 और यहाँ पे CH3, मैं आपसे कह दूं CH3 CH2
CH2 और यहाँ पे CH3। चलो मैं 2 करूंगा, 3 होमवर्क आपके लिए है, ठीक है। अब आप क्या करना, जैसे मान लो क्लोरीन से हमसे क्रिया कराने के लिए कह दे, किससे क्रिया कराने के लिए कह दे, क्लोरीन से, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ये न्यू है, म्यू नहीं है, ठीक है। ये प्रकाश की उपस्थिति में मैंने क्रिया करा दिया। अब आप क्या करना, देखो ये H होता है प्लस, H क्या होता है, प्लस। आप अच्छे से जानते हो कि H प्लस और माइनस साथ में चला जाएगा, लेके उड़ जाएगा, लेके भाग जाएगा। अब HCl जैसे कॉम्बिनेशन किया तो बन गया मेरा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। जब ये यहां से चला जाएगा तो ये यहां पे जुड़ जाएगा, तो जुड़ा कैसे, CH3, इसको ऐसे पूरा छाप लो, CH3 बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जब चला गया तो यहाँ पे Cl बचा, तो हमारे पास बचा Cl। और आप जानते हो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्लोरो हेलो एल्केन, इसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम पूछूं, अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम पूछूं तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो एथ, कितने कार्बन है, 1 2 3, और 3 को क्या कहते हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। शाबाश, क्लोरोप्रोपेन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है आप सबको, नहीं दिक्कत है ना, ठीक है। तो यहाँ देखो, का उधरिया देख लो, इधर देखो, अगर मैं कह दूं ये रिएक्शन आपको करना है तो इस Cl को 2 बार लिखो, Cl और Cl। एग्जाम में तो ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में Cl2 लिखा रहेगा, बट वो आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं कि करना क्या है, ठीक है। देखो ये निगेटिव, ये निगेटिव। अच्छा, 3 हाइड्रोजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, H प्लस होता है, इतना तो पता है H प्लस होता है। अब ये प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, तो ये बन गया HCl, क्या बन गया, HCl। अब सर इसको पहले आप लिख दीजिए CH3 और यहां पे है CH2। सर जैसे ये गायब हुआ, देखो जैसे ही अगर मैं इसको मिटा दूं एक तरीके से, तो यहाँ पे Cl बचा ना, तो यहाँ पे Cl, इसका नाम क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। सर एथेन क्यों, क्योंकि एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहा जाता है, एथ, बट ये सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसका नाम एल्केन, क्लोरोएल्केन, मतलब क्लोरोएथेन, ठीक है। बना क्या, बना हमारा हेलो एल्केन, ठीक है। ये आप क्वेश्चन करो, मैं बता दूं फिर से, चलो 3 हाइड्रोजन है तो आप इसको 2 लिखो, ये H प्लस करो, ये Cl है तो Cl 2 बार लिख लो, निगेटिव पॉजिटिव को लेके चले जाओ, और ये बन गया, ठीक है। मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप उसको करो, ठीक है। ये चलो, जैसे आपको मैं 3 होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या फिर आप नोट्स बनाओ और नोट्स में लिखते रहो, है ना। मतलब ये फील नहीं होना चाहिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये पता चलना है कि हाँ सर जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये रहा CH2, CH3, Cl2 से आप क्रिया कराने के लिए कह दो, और ये रहा प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, CH3, CH2, और यहां पे मैं आपसे कह दूं CH2, और यहां पे मैं कह दूं CH2, और यहां पे CH3। Cl2 से क्रिया कराना है, रिएक्शन कराना है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो बना लोगे, कोई दिक्कत है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आप हाइड्रोकार्बन में से पहला पोर्शन तो आप सीख गए कि सर अगर हम एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, बना लोगे ना, बहुत अच्छी बात है। तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। अब दूसरा हम सीखते हैं कि सर एल्कीन से कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो कोई डाउट आउट है किसी को, नहीं है ना, ये नहीं यार लगता है केमिस्ट्री बहुत कठिन है, कहाँ कठिन है, कुछ बहुत आसान। चलो अब हम सीखेंगे एल्कीन से, किसे सीखेंगे, नमकीन से नहीं, एल्कीन से, किससे, एल्कीन। अब एल्कीन क्या होता है आप सबको पता है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। अच्छा सर जी, अच्छा इस एल्कीन से जब हम आपको रिएक्शन बताने से पहले देखो नियम आ गए, और उस नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नियम है इंपॉर्टेंट, ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए। अच्छा असंतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए कि डबल बॉन्ड के लिए, तो जाहिर सी बात है असंतृप्त डबल बॉन्ड होता है, अभी जस्ट लिखवाया कि असंतृप्त किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इनका नियम केवल डबल बॉन्ड के लिए ही लगेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है, ध्यान से सुनो जैसे CH3 CH2 या फिर CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इसकी क्रिया
HBr या HCl है ना कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ध्यान से देखो होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ, ये ब्रोमीन और मीन जो भी हैलोजन परमाणु निगेटिव होता है, तो कह दो हाँ सर ये तो पता है, ये क्या होगा पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनो, मार्कोनिकॉफ ने कहा कि जो अभिकर्मक जो जा रहा है जुड़ने, जो रिएक्शन करने जा रहा है, ये रिएक्शन करने जा रहा है एल्कीन से, अभिकर्मक का ऋणात्मक निगेटिव एलिमेंट, अभिकर्मक का निगेटिव एलिमेंट, ये अभिकर्मक है जो जा रहा है रिएक्शन होने, ये निगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखो, इधर भी इधर भी, इधर देखो इधर देखो, इधर देख लिया, इस पे मत देख लेना, यहां पे देखो। कहा अभिकर्मक का निगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम होता है। सिंपल शब्दों में डबल बॉन्ड के इधर उधर देखो, निगेटिव एलिमेंट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। तो जरा बताओ हाइड्रोजन कम कहां है? सर हाइड्रोजन तो यहां कम है, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, इतना तो पहचानने आता होगा ना कि 2 है और 1 है, ठीक है। अब निगेटिव एलिमेंट यहां की जुड़ जाएगा और ये H यहां के जुड़ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो यहां पे CH3 है, यहां पे क्या है CH3, यहां पे है सिंगल बॉन्ड CH, निगेटिव एलिमेंट जाके यहां जुड़ गया तो ये आया Br, ठीक है, Cr नहीं है Br। डबल बॉन्ड को आपको तोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड बन गया, यहां पे जब 2 हाइड्रोजन था 1 हाइड्रोजन और आ गया तो कितना हाइड्रोजन हो गया 3। इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसका मैंने आईपीएसी नाम बताया इसलिए पहले, वैसे अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो क्या कहोगे? 1 2 3, तो आप कहना 2 ब्रोमो, 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर एक और बताइए, सर एक अगर और बता देते ना मजा आ जाता है ना। चलो इधर देखो, जैसे मैं आपसे कह दूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, अब कि मैंने HBr की जगह पे HCl कर दिया। अब भाई एक बात बताओ, हाइड्रोजन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? बताओ भैया, हाइड्रोजन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? अरे गुरुजी तो बता है निगेटिव होता है, और ये क्या होता है पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, निगेटिव एलिमेंट कहां जुड़ेगा? सर हमको तो यहां फोकस करना है, ठीक है, आपको यहां फोकस करना है। आप लोग इधर देखो, मैंने कहा निगेटिव एलिमेंट कहां जुड़ेगा? सर डबल बॉन्ड के इधर इधर देख लिया, हाइड्रोजन कम है वहीं आके जुड़ गया, भाई सिंपल है, हाँ बहुत अच्छी बात है। और ये कहां पे? यहां पे जुड़ जाएगा, तो इसका नाम CH3 CH2 CH, यहां पे CH, Cl आके जुड़ गया, Cl आके जुड़ गया, और ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड आपको कन्वर्ट कर देना क्योंकि आपको हाइड्रोलिकेन बनाना है, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए 1 हाइड्रोजन जुड़ गया इसलिए में बॉन्ड टूट जाता है, ठीक, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, 2 पहले से था 1 और आ गया तो CH3, इसका एक पैसे नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक। अच्छा अब मैं आपको 2 होमवर्क देता हूं, उसको आप जरूर बताओ। जैसे मैं आपसे कह दूं CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr से रिएक्शन आपको कराना है। दूसरा क्वेश्चन यहां मैं आपको देता हूं, ठीक है, ये यहां पे CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको HBr से रिएक्शन कराना है, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, तो इसको नोट डाउन करो, हो गया, ठीक है। अब दूसरा यह है कि जब मार्कोनिकॉफ आ गए तो लोगों ने एक ठो कहा, एक बात बताओ क्या निगेटिव यहां नहीं जुड़ सकता? भाई जब इनका कोई आ जाता है ना तो उसका नकल करने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। तो जब मार्कोनिकॉफ का नियम आया, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि अभिकर्मक का निगेटिव एलिमेंट वहां जुड़ता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है। अब आप एक नियम और आया, इन्हीं को देखा एक नियम और आ गया, हाँ भैया बहुत अच्छी बात है। अच्छा डबल बॉन्ड के लिए ही है, आए भाई साहब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मतलब उल्टा, एंटी मतलब उल्टा, जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा,
एंटी मतलब उल्टा, कौन उल्टा? एंटी मार्कोनी, मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये रहा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। इसने भाई साहब ने कहा कि मार्कोनिकॉफ जो नेगेटिव एलिमेंट था, जहां हाइड्रोजन कम था वहां जुड़ रहा था, ये भाई साहब कह दिए कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां जुड़ेगा। उसका उल्टा, जैसे जैसे मैं आपसे कह दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब आपसे क्रिया कराना है। ये नेगेटिव अभिकर्मक का नेगेटिव एलिमेंट और ये पॉजिटिव होता है। अब क्या करोगे? एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है। अच्छा सर जी, हम पहचानेंगे कैसे कि मार्कोनिकॉफ का एंटी मार्कोनिकॉफ का है? कुछ तो पहचान होगा। हाँ, पहचान है। यहां हम एक उत्प्रेरक लेते हैं जिसका नाम है परऑक्साइड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां उत्प्रेरक रहेगा, तो क्या रहता है? परऑक्साइड। अब देखो, नेगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो ये यहां पे जुड़ गया और ये भाई साहब यहां पे जुड़ गए। बना क्या? तो बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे CH, एक H और आ गया तो इसका नाम क्या होगा? CH2। यहां पे डबल बॉन्ड को तोड़ दो तो ये हो जाएगा CH2, यहां पे सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया और Br आके यहां पे जुड़ गया। ठीक है, इसका नाम ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कह दूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपसे मैं HCl से रिएक्शन करा दूं और ऐसे ना लिखूं, परऑक्साइड ना लिखूं, अगर परऑक्साइड लगा दोगे तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा और एंटी मार्कोनिकॉफ निगेटिव वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो इधर देखो, अगर मैं परऑक्साइड ना लगाऊं, मैं पूछूं इसका रिएक्शन करो, तो आप मार्कोनिकॉफ का रूल लगाना। ठीक है, अगर परऑक्साइड लगा दूं तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगाना। ठीक है, चलो यहां है परऑक्साइड, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। इसको निगेटिव तो कहां जुड़ेगा? सर हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा होगा, तोड़ देना, बना लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr से रिएक्शन कराना है। यहां पे लिख दे रहा हूं परऑक्साइड। ठीक है, ये मैं बता दूं। अच्छा इधर देखो, जैसे ये निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव कहां जुड़ेगा? सर जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा और ये यहां पे जुड़ जाएगा। तो ये बना क्या? CH3 CH2 CH, CH है ना, एक H इसको दे दिया, ये हो गया CH2। तो यहाँ डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 CH2 और यहाँ पे आ गया Br। ये कमेंट बॉक्स में नहीं, अपने नोट्स में ये प्रॉपर ढंग से लिखते चलो। और आप अपने प्रैक्टिस के लिए ना, मैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, बहुत सारे रिएक्शन का बुक का क्वेश्चन लगाना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, आपके लिए प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन हम अपने उसमें भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अब सर व्हाट्सएप ग्रुप कैसे मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप चैनल पे जाना, व्हाट्सएप चैनल पर अभी मैं उसको लिंक डाल दूंगा, आप वहां लिंक जाके जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहां अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इंस्टा टेलीग्राम कौन खोलता है? डाउनलोड करना पड़ेगा। व्हाट्सएप तो आजकल की दुनिया है ना, बिना व्हाट्सएप तो काम ही नहीं चलता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लोग कितना होशियार है सब, है नहीं? व्हाट्सएप लोग पता है कि टेलीग्राम अब कम हो रहा है, टेलीग्राम पे कोई जा ही नहीं रहा, व्हाट्सएप बच्चा यूज कर रहा है, 2 मिनट लगेगा, देख लेंगे। चलो ठीक, तो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल पता चल गया, मार्कोनिकॉफ का रूल पता चल गया। अच्छा सर जी, हमको तो आ गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ आप, अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं, सपोज करो अगर मैं Br2 या Cl2, Br2 व Cl2 से क्रिया करोगे एल्कीन में ही, तो क्या बनेगा? जैसे CH2 ओहो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं आपसे कह दूं Cl2, अच्छा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आपसे मैं कह दूं Br2 से रिएक्शन कराना, अगर मैं आपसे कह दूं CH3 CH2 CH2 CH
डबल बॉन्ड CH2 Cl2 से रिएक्शन कराना। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगा, है ना। तो चलो देखो, हमारा जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन 2 है, इसको मैं Br और Br लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आपको बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ना है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ये भी दिया ये भी दे देगा, तो जब कोई देता है तो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब आप सिंपल शब्दों में ये देखो, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ो, अच्छा तोड़ेंगे क्यों, क्योंकि सर जी हमको तो हेलोइल्केन प्राप्त करना है, एल्कीन थोड़ी ना बनाना है, हमको सिंगल बॉन्ड चाहिए। आप इसको तोड़ दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा, एक हाइड्रोजन को बैलेंस पूरा होने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, 4। एक हाइड्रोजन को बैलेंस पूरा होने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए। अच्छा सपोज करो यहां डबल बॉन्ड कर दूं, तो आप क्या करना, एक बॉन्ड हटा देना। अच्छा अगर ट्रिपल बॉन्ड कर दूं तो एक बॉन्ड हटा देना, बैलेंस तो 4 बॉन्ड से होगा। अब देखो 2 हाइड्रोजन, मतलब एक यहां पे है और एक मान लो यहां पे है, यहां पे लिख दे रहा हूं, एक ऊपर H है और एक H यहां है। सर जी कार्बन को पूरा होने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, लेकिन है कितना, 1 2 3 1 2 3। यही रीजन है, एक Br यहां जुड़ता है और एक Br यहां जुड़ता है, एक Br यहां और एक Br नीचे। नाम आप लोग जरूर बताना, 1,2 डाइब्रोमोएथेन, है ना। चलो अच्छा सर नहीं समझ में आया सर, फिर से एक बार सर जी, एक बार। अच्छा हटाओ, चलो ठीक है बता देते हैं। पहले इसको इसे कॉपी कर लो, CH3 CH2, ये रहा CH। आपको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ये रहा CH2। 2 क्लोरीन है, डबल बॉन्ड के एक क्लोरीन इसको दे दो और एक क्लोरीन इसको दे दो, तो ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा Cl। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। तो ये आपका होमवर्क है, ये दोनों आपका होमवर्क है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। तो नोट्स आप लोग जरूर बनाना और मेरे साथ चलते रहना धीरे धीरे। जरूरी नहीं कि हम एक ही दिन में सब कुछ सीख लें, धीरे धीरे अपना टारगेट बनाएंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, जय हिंद जय भारत।